भारतीय जनता पार्टी के लोगों 30 साल हो गए इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर राज करते हुए। आपकी सरकार आती है चली जाती है, समस्याएं वहीं की वहीं। एक गांव का जिक्र भी कर रहे थे प्रवीण भाई, पादरड़ी, और इस गांव के अंदर एक नदी बहती है। उस नदी को पार करने के लिए वहां का बुजुर्ग टायर में बैठ के तार के ऊपर से नदी को पार करता है, नौजवान टायर में बैठ के नदी को पार करता है, छोटे छोटे बच्चे टायर में बैठ के नदी को पार करते हैं, और यहां तक कि हमारी माताएं बहनें भी टायर में बैठ के नदी को पार करने का काम करती हैं। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों, शर्म आनी चाहिए गुजरात की सरकार को। प्रधानमंत्री जी, आपने बहुत हर्षोल्लास के साथ आजादी के 78 साल भी मनाए और अपनी जिंदगी के 75 साल पूरे होने पे जन्मदिन भी मनाया, हर्षोल्लास के साथ मनाया। पूरे देश ने आपको बधाई दी। सौराष्ट्र के लोग, पोरबंदर के लोग, जूनागढ़ के लोग, सोमनाथ के लोग, ये लोग भी आपको बधाई देना चाहते हैं। आइए इनकी समस्याओं का समाधान कीजिए और समाधान करके जो भी आपके सरकार की ओर से बजट लगता है वो बजट लगाने का काम कीजिए। इस पूरे क्षेत्र की जनता आपका अभिनंदन करेगी, आपको माला पहनाने का काम करेगी। आप आइए, आप समाधान कीजिए, लेकिन आपको किसानों के समाधान से मतलब नहीं है। आज इस देश का किसान कर्ज में डूबा हुआ है, आत्महत्या कर रहा है, उससे सरकार को मतलब नहीं है, भाजपा को मतलब नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने बताया पिछले दिनों, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि देश के कपास के खेती करने वाले करोड़ों किसान कैसे उनको बर्बाद किया जा रहा है। अमेरिका से जो कपास आता था उसमें 11% का आयात शुल्क लगता था पहले, मोदी जी ने वो शुल्क जीरो कर दिया, हिंदुस्तान के किसान को बर्बाद करने का काम किया, जिसकी लड़ाई लड़ने का काम आम आदमी पार्टी के हमारे गुजरात के साथी कर रहे हैं, और उनकी आवाज उठाने का काम पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पे आए थे। सभा नहीं हो पाई बारिश की वजह से, लेकिन मुद्दा अभी जिंदा है, उसके लिए भी लड़ाई लड़ने का